इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.4 जो है प्लेइंग विथ नंबर्स को बहुत ही यूनिक और इजी मेथड से। नंबर फर्स्ट है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। फर्स्ट है 20 एंड 28 को हमको कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम लेंगे फैक्टर ऑफ 20। तो यहाँ लिख देंगे फैक्टर ऑफ 20। 20 के जो फैक्टर होते हैं वो 1 भी होता है, 22 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा एंड 10 से भी होगा एंड 20 खुद से भी होगा। तो ये फैक्टर हो जाते हैं 20 के। नेक्स्ट लेते हैं फैक्टर ऑफ 28। तो लिखेंगे सिंपली फैक्टर ऑफ 28। 28 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा, नेक्स्ट डिवाइड होगा ये 7 से, और 28 का जो हाफ है 14 से भी डिवाइड होगा, और 28 से भी डिवाइड होगा। अब यहाँ पे हमको लेना है इनका कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ, एक तो है 20 और एक है 28। तो 20 एंड 28। यहाँ पे अगर कॉमन देखें तो 2 जो है वो 20 है, इसका भी जो फैक्टर है वो 2 है, और 28 का फैक्टर भी 2 है। तो ये दोनों जो है ये कॉमन हो गया, और यहाँ 1 दोनों का फैक्टर आ रहा है। तो एक तो 1 हो गया और एक 2 हो गया, दोनों के अंदर आ रहे हैं तो एक कॉमन हो गया। यहाँ पे एक 4 लें, यहाँ भी एक 4 है, तो ये दोनों कॉमन हो गए, यहाँ पे एक 4 ले लेंगे। आगे देखें यहाँ पे 5 10 20 है, यहाँ 7 14 28 है। आगे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ओनली 1 2 एंड 4 ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो दोनों फैक्टर्स में आ रहे हैं, 20 के फैक्टर में भी आ रहे हैं और 28 के फैक्टर में आ रहे हैं। तो हम इनको कहेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। ये हमको सिंपली ध्यान रखना है। फर्स्ट हमको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं नंबर्स के, और फिर उनको उनमें अंदर जो भी कॉमन फैक्टर है वो हमको फाइंड आउट करना है। सेकेंड है 15 एंड 25। तो फर्स्ट हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 15। तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 15। फैक्टर ऑफ 15 है, 15 है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है एंड 15 से भी होता है। तो ये 4 है, 15 के फैक्टर आ जाते हैं। फिर निकालते हैं फैक्टर ऑफ 25। तो 25 1 से भी डिवाइड होगा एंड 5 से भी डिवाइड होगा एंड 25 से भी डिवाइड होगा। अब यहाँ पे लेते हैं इनके कॉमन फैक्टर। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर लेंगे 15 एंड 25 के। तो एक तो 1 आ जाएगा कॉमन फैक्टर जो दोनों के अंदर है, तो दोनों में से एक 1 बाहर निकाल लेंगे। और एक यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 नहीं लेंगे। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो एक आ जाएगा हमारा 5। तो इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर आएंगे वो 1 एंड 5 आएंगे। नेक्स्ट है सी वाला पार्ट, जिसमें एक नंबर है 35 और एक है 50। तो फर्स्ट हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 35। तो हम लिख देंगे फैक्टर ऑफ 35। 35 जो जिन जिन नंबर से डिवाइड होता है उसके फैक्टर होंगे, तो एक तो 1 से डिवाइड होता है, और एक नंबर है 5 से भी डिवाइड होता है, एक 7 से भी डिवाइड होता है, और 35 खुद से भी डिवाइड होता है। तो 1 5 7 35 जो है ये फैक्टर हो जाते हैं 35 के। आगे हम देखें फैक्टर ऑफ 50 निकालें। तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 50। 50 का अगर फैक्टर निकालें तो 50 है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और 5 से भी डिवाइड जाएगा, और 50 में 10 का डिवाइड भी जाएगा, और 50 का जो हाफ है 25 से भी डिवाइड होगा, और 50 खुद से भी डिवाइड होगा। तो ये हो जाते हैं फैक्टर ऑफ 50। अब इनमें हम लेते हैं कॉमन फैक्टर, 35 एंड 50 के कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो यहाँ हम देखें, यहाँ पे 1 है तो 1 तो दोनों के अंदर है, तो 1 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ 5 है बट यहाँ पे आगे 5 है, तो हम यहाँ से आगे पीछे इनका जो पोजीशन है, जैसे 1 2 3 ये थर्ड नंबर पे है सेकंड वाले फैक्टर में, बट यहाँ पे सेकंड नंबर पे ही है। तो पोजीशन है इनके जो प्लेस है वो मायने नहीं रखता। हम यहाँ पे 5 ले लेंगे, चाहे 5 कहीं भी है इन फैक्टर्स में, चाहे आगे पीछे कहीं भी है, 5 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे हम 7 देखें तो नीचे वाले में कहीं भी 7 नहीं है, तो 7 भी नहीं लेंगे। 35 देखें 35 भी नहीं है, तो हमारे दो सिंपली फैक्टर हो जाएंगे इसके 1 एंड 5। नेक्स्ट लेते हैं डी पार्ट है, डी में है 56 एंड 120। तो फर्स्ट हम लेंगे फैक्टर ऑफ 56। तो हम लिखेंगे सिंपली फैक्टर ऑफ 56। 56 है वो 1 से डिवाइड जाता है 56 में, और 2 से भी डिवाइड जाता है क्योंकि यूनिट प्लेस 6 है। और अगर 3 से देखें तो 6 और 5 का सम 11 होता है, 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। 4 से देखें तो 4 से भी नंबर डिवाइड होता है। 56 को अगर हम आगे देखें 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से डिवाइड दे तो 7 से भी हो जाएगा। आगे देखें 8 से तो 8 से भी हो जाएगा, और 9 से चेक करें तो 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 12 13 14 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 14 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। आगे देखें 14 के बाद में 8 से डिवाइड दे के दें, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, तो 8 हमने ले लिया। 14 के बाद में 15 से डिवाइड दें, 15 से भी नहीं होगा,
16 से देखिए 16 से नहीं होगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। नेक्स्ट ले लेंगे हम 28। 28 टू जा होता है 56, तो 56 का एक फैक्टर हो जाएगा 28 और एक हो जाएगा 56, खुद हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके हम नेक्स्ट निकालेंगे 120 का फैक्टर, तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 120। 120 जिन जिन नंबर से डिवाइड होता है वो एक तो 1 है, एक 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है। 8 को चेक करें, 8 1 जा 8, 8 5 जा 48 भी होगा, और 10 से भी डिवाइड जाएगा नंबर, आफ्टर 12 से भी जाएगा, और 12 के बाद में नंबर 15 से भी डिवाइड होगा, 15 के बाद में नंबर 20 से भी डिवाइड होगा, इसके बाद में नंबर 30 से भी डिवाइड होगा, 40 से भी डिवाइड होगा, और 60 से भी डिवाइड होगा, एंड 120 से भी डिवाइड होगा। तो ये हो जाते हैं इसके टोटल फैक्टर। अब यहाँ पे हम लेंगे कॉमन फैक्टर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर लेंगे हम 56 एंड 120 के। तो यहाँ हम देखें 1 है, दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 भी दोनों के अंदर आ रहा है, तो 2 भी कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ 4 आ रहा है, इसमें भी एक 4 आ रहा है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 कहीं नहीं आ रहा। यहाँ पे 14 आ रहा है, यहाँ 14 कहीं नहीं आ रहा। यहाँ 28 आ रहा है, यहाँ 28 कहीं नहीं आ रहा। यहाँ 56 है, यहाँ 56 नहीं है। तो इसके सिंपली जो कॉमन फैक्टर होंगे वो होंगे 1, 2 एंड 4। तो एक हो जाएगा 8। तो इसके सिंपली 1, 2, 4 एंड 8 फैक्टर्स हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 4, 8 एंड 12 के। तो हम फर्स्ट लिखेंगे 4, 8 एंड 12। इन तीनों नंबर्स के हमको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 4। फैक्टर ऑफ 4, 4 के अंदर एक तो 1 का डिवाइड जाता है, 2 का भी जाता है, एंड 4 का खुद का भी जाता है। तो 1, 2 एंड 4 हो जाएंगे 4 के फैक्टर। आगे देखें, हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 8। तो 8 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, एंड 8 से भी होता है। तो 1, 2, 4, 8 हो जाएंगे फैक्टर ऑफ 8। आगे लेंगे हम फैक्टर ऑफ 12 है, तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12 है। 12 है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, एंड 12 से भी होता है। तो ये हो जाता है फैक्टर ऑफ 12 है। अब इनमें निकालते हैं हम कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर के लिए हम यहाँ पे देखेंगे जो नंबर तीनों के अंदर आ रहा है, तीनों फैक्टर्स में आ रहा है, वो कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें 1 तीनों फैक्टर्स में आ रहा है, तो 1 इनका कॉमन हो जाएगा। 2 भी तीनों के अंदर आ रहा है, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा। आगे देखें 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, तो 4 भी एक इनका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनका कॉमन फैक्टर है, तो 1, 2, 4 सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा, जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 4, 8 एंड 12 का। नेक्स्ट लेते हैं इसका बी वाला पार्ट, जहाँ पे 5, 15 एंड 25। तो फर्स्ट हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 5। तो फैक्टर ऑफ 5 देखें तो हमारे पास में ओनली एक तो 5 है 1 से डिवाइड होगा, और एक 5 से डिवाइड होगा। ओनली 2 फैक्टर होंगे क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। आगे देखें फैक्टर ऑफ 15, तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 15। 15 के अगर फैक्टर निकालें तो 15 है 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, एंड 15 से भी डिवाइड होगा। तो इसके टोटल 4 फैक्टर आ जाते हैं। आगे निकालेंगे हम फैक्टर ऑफ 25, तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 25। 25 है 1 से भी डिवाइड जाता है, 5 से भी जाता है, और 25 से भी जाता है। तो यहाँ हम निकालेंगे हम कॉमन फैक्टर, तीनों नंबर के कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ कॉमन फैक्टर निकालने के लिए यहाँ देखें हम तीनों फैक्टर्स में 1 आ रहा है, तो 1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखें यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ भी आ रहा है, तो एक 5 है वो कॉमन हो जाएगा। और 3 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। और 25 यहाँ है, इन दोनों के अंदर नहीं है, तो 25 हमारा कॉमन ही होगा। कॉमन मीन्स होता है जो तीनों नंबर्स में आता है, तीनों नंबर्स के फैक्टर में आता है, वो कॉमन होता है। तो 1 एंड 5 कॉमन फैक्टर होंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। फर्स्ट 3 मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं जो हमको कॉमन हो। यहाँ पे एक 6 है और एक 8 है। तो फर्स्ट हम निकालेंगे मल्टीपल ऑफ 6, तो हम लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 6। 6 के अगर मल्टीपल देखें, 6 जो है 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 है, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। ये हो जाएंगे टोटल फैक्टर, ये मल्टीपल ऑफ 6। आगे देखें, ये अगर सभी मल्टीपल है 6 के, तो हम निकालेंगे अब 8 के मल्टीपल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 8। अगर 8 के मल्टीपल की बात करें, 8 1 से भी डिवाइड,
ये 8 वन ज़ा 8, इसके मल्टीपल ले रहे हैं, सॉरी फैक्टर नहीं ले रहे हैं, तो 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24, 32, 40, 48, 48 के बाद में हम आगे देखें तो ये हो जाएगा 56, 56 के बाद में 64, 64 के बाद में देखें 72 और लास्ट में 80। हम इनके आगे भी, इनके जब टेबल खत्म हो जाती है इसके आगे भी हम, अगर हम 8 के फैक्टर लें तो 80 में 8 ऐड कर देंगे, 88 भी ले सकते हैं, फिर 88 में वापस 8 ऐड कर देंगे, तो ऐसे आगे से आगे इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 60 के देखें, हाँ 60 आ गया तो नेक्स्ट इसमें 60 ऐड कर देंगे, 60 में 6 ऐड करेंगे, 66 आ जाएगा, 66 में अगेन 6 ऐड कर देंगे, तो ऐसे आगे आगे हमारे इसके मल्टीपल आ जाएंगे। अब यहाँ हमको निकालना है कॉमन मल्टीपल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल निकालने हैं हमको 6 एंड 8 के, तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। यहाँ पे 6 है बट इस लाइन में इसके जो मल्टीपल है 8 के उनमें 6 नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए 12 है, इनके मल्टीपल में 12 नहीं है, 6 के मल्टीपल में 12 है। आगे देखिए 18, यहाँ पे 18 नहीं है। आगे देखिए 24, 24 दोनों के अंदर है, तो हमारा कॉमन जो मल्टीपल होगा वो 24 होगा, और आगे भी जो 24 की टेबल चलेगी। आगे देखें 30 यहाँ पे नहीं है, 36 भी नहीं है, 42 भी नहीं है, आगे होगा 48, तो हमारा 8 सेकेंड होगा कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। आगे लें तो यहाँ पे हम सिंपली देखें कि 24 के आगे से टेबल जो मल्टीपल है वो आगे से आगे आ रहे हैं, तो 24 वन जा 24, 24 टू जा 48, 24 थ्री जा 72, ये हो जाएंगे हमारे इसके कॉमन मल्टीपल। सिंपल है। नेक्स्ट लेते हैं इसका बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में हमको करना है 12 और 18 के, लिखेंगे हम 12 एंड 18। तो इसके बी पार्ट में फर्स्ट देखें हम मल्टीपल ऑफ 12 लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 12 है। 12 के जो मल्टीपल होते हैं वो होता है 12 है, 12 वन जा 12 है, 12 टू जा 24, 36, 48, 60, इस टाइप से जो मल्टीपल हो जाते हैं 12 के हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं मल्टीपल ऑफ 18, तो यहाँ हम लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 18। 18 है वो 18 से भी, 18 टू जा 36, 54, 72, इस टाइप के जो नंबर होंगे ये होंगे मल्टीपल ऑफ 18। 18 वन जा 18 टू जा 18 थ्री जा 18 फोर जा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे कॉमन मल्टीपल, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हम इनके कॉमन मल्टीपल लेंगे जो कॉमन है। यहाँ 12 है बट नीचे वाले नंबर में कहीं भी 12 नहीं है। यहाँ 24 है, यहाँ कहीं 24 नहीं है। यहाँ 36 है, नीचे वाले में भी कॉमन मल्टीपल हो गया इनका 36। आगे भी चेक करें, यहाँ 48 है बट यहाँ पे 48 नहीं है। आगे देखें यहाँ 60 है बट यहाँ पे 60 नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें कि इसका जो कॉमन मल्टीपल आता है 12 और 18 का वो आता है 36। ये जनरली हमारा हो जाएगा इसका आंसर। और भी अगर देखें इनके आगे कॉमन मल्टीपल को हम एक्सपेंड करें तो 36 के हम टेबल राइट डाउन कर सकते हैं। 36 टू जा 72 और 36 थ्री जा हो जाता है 108। हमारे पास जो फर्स्ट मल्टीपल आएगा, जो कॉमन मल्टीपल आएगा, हम उसकी आगे टेबल राइट करके इसके आगे की जो कॉमन मल्टीपल है वो निकाल सकते हैं। अगर हम आगे की कॉमन मल्टीपल लेते हैं तो 60 के बाद में 12 की टेबल में जो आता है वो आता है 72। तो यहाँ हम देखें कि 72 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये भी एक कॉमन है। तो इस टाइप से जब भी हमको कॉमन मल्टीपल निकालना है तो फर्स्ट एक भी कोई भी कॉमन मल्टीपल मिल जाता है तो उसकी हम टेबल राइट डाउन कर देनी है। नंबर 4 है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। हमको सारे के सारे नंबर राइट डाउन कर दें जो 100 से लेस है और जो कॉमन मल्टीपल है 3 एंड 4 के। तो फर्स्ट हम 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ अगर 3 के मल्टीपल लेते हैं तो 3 वन जा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, इस टाइप से इसके हो जाएंगे मल्टीपल। फिर हम लेंगे मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे सिंपली मल्टीपल ऑफ 3 के बाद में हमारा जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है 4। 4 के अगर मल्टीपल लिखें तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और इस टाइप से इसकी सीरीज चलती जाएगी। अब यहाँ पे हमको पूछा है कि जो इसके इन दोनों के कॉमन मल्टीपल और वो होने चाहिए ऑल द नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे 100 तक हमको इनके 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। तो फर्स्ट हम इनका कॉमन मल्टीपल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल।
तो यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल आएगा फर्स्ट, यहाँ 3 है बट यहाँ नहीं है, यहाँ 6 है बट यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 9 है यहाँ नहीं है, यहाँ पे 12 है और यहाँ भी 12 है। तो इट मीन्स हमारा जो कॉमन फर्स्ट मल्टीपल होगा वो होगा 12 है। अब आगे हमको नंबर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे यहाँ पे 12 की टेबल राइट डाउन कर देंगे। तो 12 वन जा 12 होगा, 12 टू जा 24, 36, 48, 60, 72, 84 और फिर हो जाता है 96। तो ये हो जाते हैं 100 से छोटे हमारे के सारे कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। ये हमको सिंपली इसका ध्यान रखना है कि जब भी मल्टीपल पूछे तो नंबर का मल्टीपल निकालना है, और फिर उसके अंदर जो क्वेश्चन की कंडीशन पूछी है हमको कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट अगर हमको कॉमन मल्टीपल मिल गया तो हम उसकी जो मल्टीपल है उसकी जो टेबल है वो राइट डाउन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम नंबर। इनमें से हमको बताना है कि कौन सा नंबर है वो को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन जो फैक्टर है वो ओनली 1 होता है। तो यहाँ पे हम सभी का अगर जिन जिन नंबर का कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो वो सारे के सारे को प्राइम नंबर होंगे। फर्स्ट हम ए को चेक करते हैं। यहाँ पे हमको गिवन है 18 एंड 35। 18 एंड 35 देखे तो फर्स्ट हम इसके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 18। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर ऑफ 18। फैक्टर ऑफ 18 देखे तो ये होता है 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ये हो जाते हैं टोटल 18 के फैक्टर। फिर हम निकालते हैं फैक्टर ऑफ 35। 35 के फैक्टर निकालें, 35 1 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है एंड 7 से भी डिवाइड होता है। अब यहाँ हमसे पूछा है कि इनके को प्राइम नंबर कौन सा नंबर है जो को प्राइम नंबर है। तो यहाँ हम देखें इसके फैक्टर में भी 1 आ रहा है, इसके फैक्टर में भी 1 आ रहा है। तो ओनली जो कॉमन फैक्टर है ओनली 1 है रेदर देन अदर नंबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली कि ये जो नंबर है फर्स्ट वाला 18 एंड 35 ये हो गया को प्राइम नंबर, इज ए को प्राइम नंबर। जिनके कॉमन जो फैक्टर आते हैं अगर 1 आ जाते हैं तो वो नंबर बन जाता है को प्राइम नंबर। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है कि 18 और 35 दोनों है वो को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो ये हो जाएंगे को प्राइम नंबर। बी वाला पार्ट है जिसमें 15 एंड 37। तो फर्स्ट हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 15। तो लिख देंगे फैक्टर ऑफ 15। फैक्टर ऑफ 15 की बात करें तो 15 है 1 से भी डिवाइड जाएगा, 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा एंड 15 से भी जाएगा। आगे लेते हैं फैक्टर ऑफ 37। तो यहाँ लिख देंगे फैक्टर ऑफ 37। 37 1 से भी डिवाइड होता है, 37 से भी होता है क्योंकि एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे हम कॉमन प्राइम फैक्टर की बात करें तो 1 है और यहाँ भी 1 है। 15 के फैक्टर में भी 1 आता है और 37 के फैक्टर में भी 1 आता है। तो यहाँ पे अगर देखें इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो ये दोनों 15 एंड 37 दोनों हो जाएंगे को प्राइम नंबर। 37 आर को प्राइम नंबर। ये सिंपली हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन। ये हो गए दोनों हमारे एक को प्राइम नंबर। आगे देखते हैं इसका सी वाला पार्ट। सी में हमारे पास में 30 एंड 415 ये हमारे पास में वैल्यू है। अब यहाँ 30 के फैक्टर निकालेंगे पहले तो हम लिख देंगे फैक्टर ऑफ 30। 30 के जो फैक्टर होते हैं 30 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 5 से भी होता है, 6 से भी होता है और 15 से भी होता है एंड 30 से भी होता है। तो यहाँ फैक्टर ऑफ 30 हो गए। अब निकालेंगे फैक्टर ऑफ 415। तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 415। 415 को देखें तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा। तो 5 का डिवाइड देंगे तो 5 8 जा 40 आ जाएगा, 1 बचेगा 15 बनेगा, 5 3 जा हो जाएगा 15। तो 83 है हमारा, ये हो जाएगा इसका फैक्टर 415 का। और एक और अगर ले हम ये वाला पार्ट है जिसमें है 30 एंड 415। तो फर्स्ट हम लेंगे फैक्टर ऑफ 30। तो लिख देंगे हम फैक्टर ऑफ 30। 30 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 5, 10, 15 एंड 30। ये हो गए फैक्टर ऑफ 30। अब निकालेंगे फैक्टर ऑफ लिखेंगे 415। तो 415 में अगर हम देखें 3 का डिवाइड अगर दें तो 3 का डिवाइड यहाँ नहीं जाएगा, डायरेक्ट जाएगा यहाँ 5 का डिवाइड। 5 के बाद में अगर हम नंबर चेक करें तो अगर 7 से अगर डिवाइड दें तो 7 4 जा 7 5 जा 7 6 जा हो जाता है 42। तो उसे छोटा लेंगे हम, 7 5 जा 35 होगा। 41 से 35 माइनस करेंगे 6 बचेगा, 65 में
डिवाइड नहीं जाएगा तो ये भी इसका फैक्टर नहीं होगा। आगे देखें 8 से भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। 9 का चेक करें 4 और 5 9 और 1 10 9 से भी नहीं होगा। 10 से चेक करें कोई जीरो नहीं है। 11 से चेक करें तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म 4 एंड 5 का सम करेंगे तो 9 आएगा। 9 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। आगे लेते हैं इसके 415 को अगर 5 से डिवाइड देते हैं तो 5 8 जा 40 हो जाता है, और 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15 आ जाएगा। ये हो जाता है इसका दूसरा फैक्टर। तो एक 1 तो इसके अंदर कॉमन होगा ही होगा, तो 1 5 एंड 83 आ जाता है फैक्टर ऑफ 415। अब यहाँ पे हमको बताना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखें तो ओनली 1 है, आगे और 5 है। तो इट मीन्स अगर कॉमन फैक्टर किसी नंबर के मोर देन 2 आ रहे हैं तो इट मीन्स वो क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा को प्राइम नंबर 1 है और 5 है, ये दो कॉमन फैक्टर आ गए। तो 30 एंड 45, 30 एंड 415 इज नॉट को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर नहीं है। आगे लेते हैं इसका डी वाला पार्ट। डी में हमारे पास में नंबर एक 17 है और एक 68 है। तो यहाँ फर्स्ट हम फैक्टर निकालेंगे 17 के, तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 17। फैक्टर ऑफ 17 देखें तो फैक्टर एक तो 1 से डिवाइड होगा 17 और एक 17 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट लेंगे हम फैक्टर ऑफ 68। अब 68 का देखें तो 68 2 से 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। 68 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 4 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 2, 28, 4 से 1 जा 28। आगे देखें हम 4 5 6 7, 7 से डिवाइड दे 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से। आगे ही नंबर है ये जाएगा डायरेक्टली, हम लेंगे यहाँ 34। 34 टू जा हो जाता है 68, फिर हम ले लेंगे एक 68। तो ये जो हमारे आ जाते हैं फैक्टर आ जाते हैं 68 के। अब इन फैक्टर्स के बाद में हमको यहाँ निकालना है कि जो दोनों नंबर है ये को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो यहाँ देखें 1 फैक्टर है, 1 इसका भी है, बट आगे देखें यहाँ 17 भी है और यहाँ भी 17 है। इट मीन्स ये जो है नंबर ये फैक्टर नहीं होगा। तो हम लिख देंगे 17 एंड 68 आर नॉट प्राइम, नॉट को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 1 के अलावा भी इनके कुछ कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, इस वजह से को प्राइम नंबर नहीं होगा। आगे देखें हम डी के बाद में ई वाला पार्ट। ई वाले पार्ट में हमारे पास में एक तो है 216 है और एक है 215। अब यहाँ पे हम देखें फर्स्ट 216 के फैक्टर निकालें तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 216। 216 के अगर फैक्टर देखें तो ये नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 आएगा, 16 बनेगा तो 0 लिख देंगे और 8 आ जाएगा। फिर आगे हम देखें 216 है, इसका अगर नेक्स्ट फैक्टर निकालें हम तो ये हो जाएगा, इसे हम लेस लेते हैं क्योंकि फर्स्ट है, अगर 2 से डिवाइड देंगे तो 108 आएगा, तो इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड जाएगा। और आगे अगर 3 से डिवाइड दें तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, तो 3 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। और अगर इस नंबर में 3 का डिवाइड देते हैं तो 3 से 21 एंड 3 2 जा 6, ये भी एक इसका फैक्टर हो जाता है। आगे देखें हम ट्राई करें, अगर 9 से ट्राई करें तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 3, 9 4 जा 36, तो 9 भी इसका एक फैक्टर हो जाता है। आगे देखें हम 216 और 10 से डिवाइड नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 का डिवाइड दें 12 जा 12 हो जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 996, तो 12 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 12 के बाद में अगर देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट जो नंबर लें वो ले लेते हैं हम 24। अगर 24 का डिवाइड देते हैं तो ये नंबर भी कुछ कैंसिल, इसका पूरा डिवाइड 24 का चला जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बार इतने ही फैक्टर लेते हैं इसके, फिर हम लेंगे फैक्टर ऑफ 215। अब यहाँ पे 215 है तो ये नंबर फर्स्ट 5 से डिवाइड होगा, नेक्स्ट इसके अंदर डिवाइड देंगे 7 का डिवाइड यहाँ नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का अगर डिवाइड दें तो 9 2 जा 18 होगा, 21 से 18 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 35 में नहीं जाएगा। तो एक तो 1 हो गया और एक 5 हो गया, यहाँ भी हम 1 लिख देंगे। तो ये जो दोनों नंबर हैं ये हो जाएंगे हमारे को प्राइम नंबर, 216 एंड 215 बोथ आर प्राइम नंबर, हम लिख देंगे आर को प्राइम नंबर। ये हो जाएंगे हमारे को प्राइम नंबर
क्योंकि इनके जो कॉमन फैक्टर है वो 1 और 5 के अलावा नहीं आ रहे हैं। तो फैक्टर ऑफ 215 का 1 और 5 है और एक 215 हो जाएगा। हम 3 फैक्टर में चेक कर लेंगे कि इसके जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा 5 यहाँ भी नहीं आ रहा, 215 यहाँ भी नहीं आ रहा, तो ओनली 1 जो होगा वो इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर होगा, जिसकी वजह से दोनों नंबर है को प्राइम हो जाएंगे। एफ वाले पार्ट में 81 एंड 16, तो हम फर्स्ट निकालेंगे फैक्टर ऑफ 81। तो यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 81। 81 के फैक्टर देखें, 81 1 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है और 27 से भी डिवाइड होता है एंड 81 से भी डिवाइड होता है। आगे लेते हैं फैक्टर ऑफ 16, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली फैक्टर ऑफ 16। 16 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 8 से भी होता है एंड 16 से भी होता है। तो ये हो जाते हैं सारे के सारे फैक्टर ऑफ 16 और ये हो जाता है फैक्टर ऑफ 81। अब यहाँ पे अगर हम कॉमन देखें, कॉमन फैक्टर देखें, तो कॉमन फैक्टर में यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो एक तो कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा। आगे चेक करें, यहाँ 3 है, इसमें फैक्टर कोई भी 3 नहीं है, यहाँ 9 है, यहाँ भी नहीं है, 27 है, इनमें कोई 27 नहीं है, 81 है, इनमें नहीं है। तो इसका मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर आया वो 1 आया। अगर जिन नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 है तो वो नंबर होते हैं को प्राइम नंबर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 81 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। ये जो दो नंबर हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनके 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो 81 और 16 दोनों हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स। नंबर 6 है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12 है। एक नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। बाई विच अदर नंबर विल दैट बी ऑलवेज डिविजिबल। तो ऐसा और कौन सा नंबर होगा जिससे वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट हम 5 एंड 12 के 12 का जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो निकालेंगे। तो फर्स्ट हम लेंगे मल्टीपल ऑफ 5, यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 निकालेंगे तो 5 1 जा 5 होगा, 5 2 जा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60, 65 एंड आगे भी ले लेंगे हम 70 और एज इट इज ऐसे चलता रहेगा। अब हम लेते हैं मल्टीपल ऑफ नेक्स्ट नंबर है, इसमें 12 है, तो हम लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 12 है। यहाँ पे हम ले लेंगे मल्टीपल ऑफ 12 है। 12 की टेबल राइट करते हैं तो 12 1 जा 12 है, 24, 36, 48, 60, 72, 84 इस टाइप से हैं इसके मल्टीपल आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखें, अगर कॉमन मल्टीपल की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो यहाँ पे 60 है और यहाँ भी 60 है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब हमारा जो 60 होगा, जिससे दोनों जो नंबर है ये हमेशा हमेशा जो 60 है वो दोनों नंबरों से डिवाइड चला जाएगा 60 के अंदर। 60 है 5 से भी डिवाइड होता है और 60 है 12 से भी डिवाइड होता है। तो 60 एक ऐसा नंबर है, 60 विल दैट नंबर, हम लिख देंगे यहाँ 60 विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल बाई, ऑलवेज डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 5 एंड 12 है। 60 एक ऐसा नंबर है जो हमेशा 12 और 5 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12 है। एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है। बाई व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो वो नंबर और कौन से नंबर होंगे जिनसे भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ अगर हम 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो वो नंबर 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अगर एग्जांपल देखें, 16 है वो 4 से डिविजिबल है, तो अगर 4 के फैक्टर ले लें हम 1 एंड 2, तो ये जो 16 है ये 1 एंड 2 से भी डिविजिबल होगा। तो कोई भी नंबर हो, अगर उसके उस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर से भी वो नंबर डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे फैक्टर ऑफ 12 लेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे फैक्टर ऑफ 12 है। 12 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा एंड 12 से भी होगा। इट मीन्स ये अदर नंबर होंगे। अदर नंबर्स आर, सिंपली लिख देंगे हम, अदर नंबर्स आर 1, 2, 3, 4 एंड हम लास्ट ले लेंगे 6, क्योंकि 12 तो 12 से डिवाइड होगा ही। तो ये नंबर इसके जो फैक्टर होंगे वो नंबर ऐसे होंगे, अगर जिस नंबर में 12 का डिवाइड जा रहा है, कोई भी एक ऐसा नंबर है उस नंबर में अगर 12 का डिवाइड जा रहा है तो इन नंबर का भी श्योरली उस नंबर के अंदर